हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन के तहत 1997 में बनाई गई थी और 2005 ईस्वी में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। यह संधि विकसित देशों को बाध्य करती है कि वे अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करें। आगे इसमें बताया गया है कि इसका मेन जो उद्देश्य रहा है वो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करे। इसके कुछ बाध्यकारी लक्ष्य हैं और वो ये है कि यह संधि विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करती है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसे 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 ईस्वी को लागू हुआ था और भारत में ये कब, मतलब जो भारत है इसका सदस्य देश कब बना? तो भारत 2002 ईस्वी में इसका सदस्य देश बना। वर्तमान समय में 192 देश क्योटो प्रोटोकॉल के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत बनाई गई। क्योटो प्रोटोकॉल को पेरिस समझौते से बदल दिया गया। पेरिस समझौता क्या है? इसी क्योटो प्रोटोकॉल को पेरिस समझौते से बदल दिया गया है और इसका महत्व देखते हैं। महत्व क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो महत्व है, गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह संधि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे के साथ प्रदान करती है। क्योटो प्रोटोकॉल ने यह भी दर्शाया कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इसमें जो देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत होती है इसकी कहाँ से? जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। रियो सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर। अब जो ये रियो सम्मेलन हुआ इसको 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला UNFCCC, सबसे पहला इसका बांटा गया। रियो के जो 3 पार्ट हुए, UNFCCC, और दूसरे नंबर पर इसका आया CBD। और तीसरे नंबर में एजेंडा 21 की बात करी गई। तो ये जो UNFCCC है इसमें जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात की गई और ये CBD इसमें जैव विविधता की बात की गई और एजेंडा 21 में सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में बात की गई। तो जो जलवायु परिवर्तन के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ये इसकी तीसरी कॉप के अंतर्गत हुआ। कॉप 3 के अंतर्गत हुआ और ये कॉप 3 हुआ कब? तो 1997 में। कहाँ पर? क्योटो नामक स्थान पर। और ये क्योटो कहाँ है?
जापान में। क्योटो कहाँ है? जापान में। जो अभी हाल में हुई है COP 29, यानी 29 COP हो चुकी हैं, तो COP 29 हुई है हाल में, और ये कहाँ पे हुई है? अजरबैजान, बाकू। अजरबैजान, बाकू। और लास्ट COP 30 होने वाली है, और COP 30 कहाँ पे होगी? ब्राजील में। COP 30 कहाँ पे होगी? ब्राजील में होने वाली है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से सदस्य देश हैं जो शामिल नहीं है। तो विकसित देशों में जो अमेरिका एवं कनाडा, अमेरिका एवं कनाडा, अमेरिका एवं कनाडा, और अंडोरा और दक्षिणी सूडान, ये 4 देश ऐसे हैं जो इस प्रोटोकॉल को अपनाए नहीं हैं, यानी इस पहल में शामिल नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें, और ऐसी अन्य इम्पोर्टेंस जानकारी के लिए हमें अवश्य ही सजेस्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।